अम्मी की कल रात तबीयत नहीं ठीक थी, उनके सर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने आंटी को बुलाया था। आंटी ने अम्मी को बुलाया अपना सर दबाने के लिए। वो चाहती तो आपको भी तो बुला सकती थी, या मुझे बुला लेती। मैं तो सारी रात खुशी खुशी उनका सर दबाती। अरे तो उन्होंने मोहब्बत में ही बुलाया है ना उन्हें, उनके साथ उन्हें इत्मीनान रहता है। अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? भाई रात को तो इन्होंने हमें डरा दिया था। आप लोग फिक्र नहीं करें, मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। सबाह सारी रात बेचारी मेरे पास बैठी रही और मेरे पैर दबाती रही है। बुखार था मुझे, लेकिन बुखार अब नहीं है। सबात आंटी रात को यहीं थी? वो तो अभी गई हैं। और क्या बेटा, हमें तो कमरे से बाहर निकाल दिया था और खुद सारी रात अपनी समदन से पैर हाथ दबाती नहीं है। नहीं अम्मी, तो आप मुझे बुला लेती। बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही। मैं आता हूँ। शुक्र है आपके चेहरे पर कोई थोड़ा सा रंग और रूप तो आया। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरी वजह से बहुत फिक्रमंद हो गए थे, ये मुझे नजर आ रहा है। अरे हम आपके रंग में जो रंगे हैं। मेरे बब्बू बता रहे थे कि अम्मी की कल रात तबीयत नहीं ठीक थी, उनके सर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने आंटी को बुलाया था। आंटी ने अम्मी को बुलाया अपना सर दबाने के लिए। वो चाहती तो आपको भी तो बुला सकती थी, या मुझे बुला लेती। मैं तो सारी रात खुशी खुशी उनका सर दबाती। अरे तो उन्होंने मोहब्बत में ही बुलाया है ना उन्हें, उनके साथ उन्हें इत्मीनान रहता है। मैं हमेशा से चाहा कि मैं अपनी अम्मी को अपने घर में एक इज्जत, एक मुकाम दिला सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो खात्मा बन के रहना चाहती हैं। अच्छा खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी को समझाऊंगा कि आइंदा आंटी को किसी काम के लिए ना गए। नहीं, ऐसा कुछ मत कहिएगा। उनको लगेगा शायद मुझे बुरा लगा है, मैंने आपके कान भरे। हाँ वैसे तो बात ये तुम ठीक कर रही हो, क्योंकि जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर मैं नहीं चाहता कि तुम पर उंगलियां उठें, तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाए। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती हो। गलती तो अम्मी की अपनी है, क्यों खुद को घर की खात्मा समझती है। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं नाश्ता लगा के नहीं वो मैंने कह दिया नीचे नाश्ते का। तुम ऑफिस के लिए तैयार हो, देर हो रही है।